तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। यही देखिए, लगातार हम पीओके की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहां के हालात किस कदर बने हुए हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हालात वहां पर खराब बनाने की कोशिश कर दी गई है। आप सोचिए कि खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी गई है, दवाइयों की कमी हो गई है, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी नौकरियां तक वहां से खाली जाती है, उनको नौकरियों से हटा दिया जाता है। जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रोकने की धमकी तक दी जा रही है। क्या हो रहा है इस वक्त पीओके के अंदर? पुनीता जी, आपका बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर हमें बुलाने के लिए। जी। मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि पीओके दिखाने के लिए तो उसमें एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अलग जुडिशरी है, और तो और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अंतरिम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अब वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे 53 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। उसमें से 12 सीटें वो हैं जो कश्मीरी रिफ्यूजियों की हैं, और जो रहते तो पाकिस्तान में है लेकिन काउंट होते हैं पीओके की असेंबली में। 8 सीटें ऐसी हैं जो औरतों के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हैं, यानी कि करीब करीब 20 सीटें 53 में से ऐसी हैं जिनके ऊपर करीब करीब पूरा अधिकार मेन गवर्नमेंट का है। लिहाजा पीओके जो है ये बेसिकली एक किस्म से स्टूज है, एक किस्म से रखेल है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे जो उपद्रव हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट हालांकि बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हुए ही, मगर मेन कारण क्या था कि ये जो 12 और 8 सीटें हैं ये हटाई जाए या उसमें से निकाली जाए जो संविधान में है। वो प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने गोली चलाई, 80-90 पता नहीं कितने लोग हैं वो मर गए, लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी है। स्थिति ये है कि रावलकोट में करीब 70,000 लोग आज की तारीख में भी 8-10 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो आज भी बने हुए हैं, और वो मुजफ्फराबाद के लिए मार्च करने को तैयार है। अब ये पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट 2 क्या हुआ कि ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, या यूं कहिए अवामी एक्शन कमेटी, जेएसी। उस अवामी एक्शन कमेटी ने ये घोषणा कर दी, ये आह्वान कर दिया, क्या, बंद का आह्वान। बंद का आह्वान करने के बाद ज्यादातर दुकानें वहां पे बंद हो गई। जो दुकानें बंद थी उसमें खाने की दुकानें भी थी, उसमें पेट्रोल पंप भी थे, और उसके अंदर मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल्स की दुकानें भी थी। यानी कि रोटी कपड़ा मकान, या यूं कहिए कि पेट्रोल और दवाइयां, इनकी किल्लत होनी शुरू हो गई। अब बिल्कुल वही जैसे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगाया, एक तरफ ईरान ने, एक तरफ अमेरिका ने। तो एक तरफ तो यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी ने ये आवाज दी, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे ऊपर ब्लेम आए कि मैंने गोली चलाई है, अब बगैर गोली चलाए मैं इनके ऊपर एक्शन लेता हूं और मैं ब्लॉकेड लगाता हूं। यानी कि पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से आने वाली सामग्री के भरे भरे ट्रक रोक दिए गए, उनको आने नहीं दिया गया। परेशान होने के बाद यहाँ के लोगों ने, पीओके के लोगों ने, या तो नेबरिंग स्टेट खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद जाना शुरू किया, वहां से अपने राशन वाशन दवाई लेके आए, तो उन्हें चेक पॉइंट पर रोक दिया और उनसे कहा गया कि या तो इसे फेंक दो अन्यथा वापस चले जाओ, हम घुसने नहीं देंगे। यानी कि गुंजाइश ही नहीं रही, आपकी पीठ और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं थी। मीन्स अब क्या होगा, अब रिटेलिएशन। ऊपर से जो लोग भाग ले रहे हैं उसमें से करीब 150 लोगों को सरकारी नौकरी से सस्पेंड नहीं, निकाल दिया गया। ऐसे ही